Progress. ये बजट है 20, ये तो 2020 लिखा हुआ है $5। उसके बाद एट्रीब्यूशन, रिजल्ट्स, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंट, ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। ये कस्टमाइज पे क्लिक करो, ये देखो परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, इवन कि आप अपनी मर्जी के कॉलम्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ हर चीज का डाटा फेसबुक बता रहा होगा, फेसबुक पिक्सल हमने किया हुआ है। ड्यूरिंग गुड क्वेश्चन, मैंने वैसे आंसर किया हुआ उस्मान इसका। हमेशा बजट उस टाइम इंप्रूव करना है जिस टाइम के ऊपर लोग उसको देख नहीं रहे, ऐड को सर्व नहीं हो रही ऐड। मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग में बजट को थोड़ा सा अप करना है, डाउन करना है, उस टाइम पे कर दो, छोड़ दो, वो आपका ऐड इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। इन बिटवीन द डे कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। इक्वल भी हो सकता है, अगर इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, $5 बजट लगाया हुआ था, हम अर्ली मॉर्निंग में $7 $8 करके $10 करके चेक करेंगे, एक दो दिन और चेक करेंगे क्या होता है, कौन सी वाली आगे जाती है। हमारी अर्ली मतलब जिस एरिया में ऐड चल रहा है, हमारा नहीं, हम हो सकता है यूएसए में चला रहे हो, तो जिस एरिया के अंदर ऐड चल रहा है वहां की अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहां पे उस टाइम ऐड सर्व नहीं हो रहा होता, ठीक है, तब आप उसको बूस्ट दोगे। और बूस्ट देने के लिए जरूरी नहीं कि आप सारा ऐड एडिट करें, ये बजट सामने लिखा हुआ आ रहा है, इस पर इतना सा यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करके यहाँ पे बजट जो है जो भी आपने करना है वो करके आप उसको सेव कर दो, बात खत्म। आपको कोई पूरा का पूरा एड सेट जो है ना वो एडिट करने की जरूरत नहीं है। इस सामने बजट का जो ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ इसी के ऊपर क्लिक करो और अपडेट करके सेव कर दो। ओके हो गया। अर्ली मॉर्निंग ये ख्याल रखना है, इन बिटवीन द डे कभी भी बजट को नहीं छेड़ना। तो ऐसे ही हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए, अगर इक्वल हो गए तो फिर हम थोड़ा थोड़ा बजट का रेस देंगे और 2 दिन 3 दिन और चेक करेंगे कौन सा वाला ऊपर जा रहा है। अगर एक ही क्लियर विनर मिल गया तो देखो टाइमिंग का कैसे पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिस टाइम जोन के अंदर चला रहे हो, क्लाइंट मेरा न्यूयॉर्क है, मैं भी गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाके लिखूंगा न्यूयॉर्क टाइम जोन, ये लो मेरा क्लाइंट न्यूयॉर्क है फॉर एग्जांपल, ये लो न्यूयॉर्क टाइम जोन, ये आ गया ईस्टर्न डे लाइट टाइम है उनका। अच्छा इस टाइम क्या टाइम हुआ है उनका, 6:05 AM हुआ है, 6:05 AM, ठीक है। तो ये तो कोई मसला नहीं है, आप गूगल करोगे टाइम जोन निकालोगे, कहाँ का टाइम जोन है, क्या टाइम वहाँ पे हुआ है, ये भी पता लग रहा होगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप सारा कुछ कर रहे होंगे। तो अच्छा इस तरह देखो, अब एक एड सेट मिल गया जो 100% प्रॉफिट दे रहा है मुझे, आपको लिटरली किसी और एड सेट पे जाने की जरूरत नहीं है कि मैं और ढूंढूं। आपको अच्छा परसेंटेज आ रही है, आपको अच्छी अच्छी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, गो फॉर इट, जो बजट है इसके ऊपर लगाते जाओ, आपको आपको रिटर्न आएगा अच्छा, ठीक है। लाइक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, टैब चेंजेस करने हैं, टाइमिंग कैसे कुछ नहीं चाहिए तो हो गया, लाइक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अगर ऐड कोई भी अच्छा नहीं चल रहा तो नए इंटरेस्ट, ये दोनों बंद हो जाएंगे, नए इंटरेस्ट टेस्ट करेंगे हम। हाँ जी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना दें, तो फिर वी हैव टू टेस्ट अनदर टू। तो यही तो बात है, स्टार्टिंग में टेस्टिंग यही तो है कि हमें सिर्फ अपना अपने लिए जो काम कर रहा है एड सेट, कोई ऐसा इंटरेस्ट, कोई ऐसा जगह मिल जाए, कोई ऐसी ऑडियंस मिल जाए जहाँ पे हमारी चीज सेल हो रही है, हमें मिल गई तो बस हम आराम से सेल करना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में टेस्टिंग में उसको फाइंड करते करते हमें 4 5 एड सेट टेस्ट करने पड़े, पैसे वेस्ट भी हुए, सारे रिकवर हो जाएंगे जैसी चीज सेल होना स्टार्ट होगी। इनको एडिट नहीं करना, नए बनाने हैं, ये फ्लॉप हो गए हैं, इनको एडिट नहीं करना, नए बनाने हैं। एड सक्सेसफुल हो रहे हैं तो कितनी देर तक बजट लगाते रहना, जितनी देर आपके पास सेल अच्छी आ रही है और आपके पास प्रोडक्ट जो है वो भी अवेलेबल है। जब आपके पास प्रोडक्ट खत्म हो गई या आपके पास जो ऐड है वो अब उसका सेल नहीं ला रहा, डाउन होना शुरू हो गया हुआ है, तो फिर हम नए ऐड की तरफ जा सकते हैं। जी अच्छा है जी, ड्रॉप शिपिंग ठीक है। तो ये इस तरह से आपका काम करेगा। अनसक्सेसफुल ऐड में कैसे वेरीफाई करेंगे क्या चीज इशू क्रिएट कर रही है, देखो मैंने इसलिए बड़ा क्रिस्टल क्लियर रखा है इस चीज को कि हमारे एक एड सेट के अंदर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है और वही चीज हमें नहीं चलने दे रही, वो एग्जैक्ट एक चीज है जो हमें चलने नहीं दे रही। तो हमें क्लियर पता लग जाएगा कि ये हमारा इंटरेस्ट डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, ये इंटरेस्ट ही हमें चलने दे रहा। और स्टार्टिंग में ज्यादातर हम लोग इंटरेस्ट को टेस्ट करने की तरफ जाते हैं, अक्सर लोग इमेजेस को भी टेस्ट कर लेते हैं, वो भी होता है, लेकिन स्टार्ट विद इंटरेस्ट।
दोनों ना चलें तो फिर दो और चेक करो, ये बंद कर दो। यही तो टेस्टिंग बोल रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे हो कि फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड हो, दुनिया की कोई भी ऐड हो, वी हैव टू टेस्ट। हमें टेस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट इंटरेस्ट को, डिफरेंट एरियाज को टेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे चीज सेल हो रही है। जैसे ही हमें मिला हमारा काम खत्म, तब हम चीजें सेल करना शुरू कर देंगे, वहां पे हम सारा बजट उधर लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पता कि कौन सा वाला एरिया, कौन सी ऑडियंस हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करे। बिल्कुल ऐसे है। तो ऐड जब तक, हाँ मैं तब कुछ कह सकता हूँ कि यार यहाँ तो चीज बिकेगी, अगर मैंने वो पहले से टेस्ट की होगी। टेस्ट किए बगैर कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी आपको ये नहीं कह सकता कि 100% गारंटी है ये चीज यहाँ पे सेल होगी। अगर उसने पहले टेस्ट किया होगा तो वो कह सकता है, वरना नहीं कह सकता। सर $10 पर डे एक्सपेंस है इनिशियल, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एड्स के लिए? $5 पर डे मिनिमम। सर ये ना हो कि क्लाइंट का सारा बजट ट्रायल में ही खत्म हो जाए, नहीं, इतना लंबा नहीं होता। $15 आप लगा रहे हो, आप 3 इंटरेस्ट टेस्ट करते हो, फिर 3 कर लेते हो, फिर 3 कर लेते हो। ये 3 3 3 9 इंटरेस्ट भी टेस्ट करोगे ना, तब भी $135 के आसपास आपके लगेंगे। और जैसे ही सेल क्लिक होना स्टार्ट हुई, आपको अपना टारगेट मिल गया, उसके बाद तो वो सारे पैसे ऐसे रिकवर होंगे कि पता चल जाएगा आपको। तो ये बात क्लियर करनी है क्लाइंट के साथ। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, वी हैव टू टेस्ट मल्टीपल इंटरेस्ट एंड देन वी हैव टू गेट अ विनर। वंस वी हैव अ विनर वी विल बी इन प्रॉफिट। तो अभी विनर कोई भी नहीं है, अगर विनर इनमें से मिल जाए वो हमारी लक है कि पहले 2 टेस्ट करें, इसमें मिल जाए, ना मिले, डिपेंड करता है। जी हम टेस्ट करेंगे क्लाइंट के लिए। तो जो ऐड आपने लगाए हैं उनके रिजल्ट शो कर दें। इसको तो ये तो चले ही नहीं, अभी रनिंग में नहीं है। सर मिनिमम क्लाइंट से क्या चार्ज करेंगे? 20% ऑफ द बजट। एक क्लाइंट कहता है $500 का ऐड चलवाना है, उससे कहते हैं $100 मैं लूंगा सिर्फ इसको मैनेज करने के। 1000 का चलाना है, $200। 2000 का चलाना है, $400। ठीक है। जैसे ही फिर आगे बजट आपको ना स्टार्ट होगा, आप उसे कह दोगे कि अब मैं आपका ये 15% को ले आता हूँ। अक्सर लोग आएंगे वो 10-10 हज़ार डॉलर का बजट लेके आएंगे। मंथली $10,000 उन्होंने फेसबुक एड्स पे स्पेंड करना है, 15,000 करना है, 20,000 करना है। तो फिर आप परसेंटेज डाउन कर देते हो, चले मैं आपसे 15% ले लूंगा, मैं आपसे 10% ले लूंगा। तो वो आपके सिर्फ मैनेजमेंट के होते हैं। ये फेसबुक को तो क्लाइंट ही देगा, हम अपने पास से थोड़ी देंगे। तो अभी देखते हैं कि फेसबुक पे कैसे आता है। अच्छा उससे पहले एक और गुर की बात बतानी है। मैंने आपको 2 सिनेरियोज बताए। पहले सिनेरियो में ऐड प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में ऐड ऐड पे आपको प्रॉफिट आ रहा है। पहला सिनेरियो ये है कि उसमें आपका 100% प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मजे हैं, बहुत अच्छा आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है। अब आप लोगों ने एज ग्रुप जो टारगेट किया हुआ है ना, एज ग्रुप पहले, हाँ असल समझ लो, उसके बाद बना सकते हो। आपने जो टारगेट किया हुआ है ना, पहले वाला ऐड जिसके अंदर मैंने $45 मुझे नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब आप इसमें क्या हुआ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको और भी टेस्ट कर सकते हैं। एक ऐड हमारे लिए चल रहा है, वो हमें 25%, 30%, 50%, 75% प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें और भी पोटेंशियल हो सकता है, हमें ये और ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो क्यों ना हम इसको फर्दर इसको टेस्ट करें कि जो प्रॉफिट दे रहा है ऐड, जो इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रहा है, उसको आगे फर्दर टेस्ट करें। ऐसा भी होता है, ये एडवांस टेस्टिंग होती है। एक तो ये है ना कि बस ठीक है यार, अल्लाह का शुक्र है 50% प्रॉफिट आ रहा है, आराम से बैठ के खाते जाओ। एक होता है यार कि क्या पता ये 50% 100% को टच कर जाए, 100 150 को टच कर जाए, तो मैं इसको आगे मजीद टेस्ट करूं। तो फिर क्या करना होता है? फिर आप ये करोगे कि ये जो पहला एड सेट है ना, इसके अंदर एज आपने कितनी टारगेट की हुई है? 18 से लेके 65 तक, ऐसी किया हुआ है। 18 से लेके 65 तक, और जेंडर तो मैन है क्योंकि मैन की प्रोडक्ट थी। तो एज जो है वो आपकी है लाहौर एरिया, और आपकी एज है 18 से लेके 65 तक। तो हो सकता है कि मैं 18 से 25 करूं तो सारी ऑडियंस खरीद ही वो वाली रही हो। मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है, जो मुझे पैसे आ रहे हैं, वो 18 से 25 वालों में से आ रहे हो बस। 25 प्लस वाला कोई ले ही ना रहा हो, या 18 से 30 एज वाले लोग सिर्फ परचेजिंग कर रहे हो। जो 30 से आगे वाले ऊपर वाले हैं वो सिर्फ आ रहे हैं, देख के चले जाते हैं, पैसे पड़ते हैं मुझे, कुछ नहीं परचेज कर रहे हो। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? थोड़ा सा माइंड को और एक्सपोजर देके थोड़ा बड़ा सोचो। स्टैट्स को देके डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं फर्दर टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो वहां तक भी ठीक है, 50%, 100%, 75% प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज गुड।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इस हर एज ग्रुप को क्लैरिफाई करूँ, एक तो आपको फेसबुक भी बताता है, बाहर से बताता है कि कौन सा वाला एज ग्रुप कर रहा है, आपने उनको भी देखना है स्टैट्स को। और उसके बाद फर्दर अगर आपने टेस्टिंग करनी हो तो जो एड सेट चल रहा है जिसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, आप इसी को डुप्लीकेट करोगे और अब इंटरेस्ट नहीं चेंज करोगे, अब आप एजेस रेंजेस चेक करना शुरू कर दो, एज की रेंजेस चेक करना शुरू कर दो। 18 से 25, 26 से 30, 31 से, मतलब बेशक 10-10 साल स्टार्ट में ले आओ। 18 से 25 ले आओ, 25 से 35, 36 से 45, ऐसे करके आप 10-10 ईयर्स की 2-3 रेंजेस टेस्ट कर लो। एज की टेस्टिंग करनी है जब आपका दिल ना भर रहा हो कि प्रॉफिट आ रहा है लेकिन ये और ज्यादा हो जाए, तब आप एज की टेस्टिंग कर सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे कि सेम ऐड को डुप्लीकेट करोगे, 3 कॉपीज बना लो, 10-10 साल की रेंज जो है ना वो टेस्ट कर लो। हो सकता है आपको एंड पे पता लगे यार कि सारी की सारी सेल तो हमारी 25 से 35 में थी, जो नीचे वाले थे या जो ऊपर वाले लोग थे वो सारे के सारे पैसे वेस्ट करा रहे थे, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन वही 50-75 से बढ़ के 125 पे चला गया है। सिर्फ क्यों? मैं, ये 10 साल वाली एज रेंज है जिसके अंदर चीज सेल हो रही है, बाकी सारे ऐड में पॉज कर दूंगा। जी, तो ये टेस्टिंग के ऊपर फर्दर टेस्टिंग है। प्रॉफिट में आगे उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप फर्दर उसके पे टेस्टिंग कर सकते हो। पहले इंटरेस्ट के कर रहे थे, अब उसी इंटरेस्ट के अंदर जो है वो एजेस की रेंजेस को टेस्ट कर लो, वो उनको डुप्लीकेट करके सेम बजट लगा के 2-3 दिन टेस्ट करो, आपको पता लग जाएगा कौन सा एज ग्रुप जो है वो ज्यादा बाइंग कर रहा है। आई समझ? चल, ये आपका हो गया। अच्छा, अब आपके ये जो बिलिंग वगैरह पैसे वगैरह हैं, मतलब पीसेस में डिवाइड करके एक्चुअल बंदे पकड़े हैं, बिल्कुल ऐसे जहाँ पे कॉस्ट वेस्ट हो रही है उसको छोड़ें, उसको ना लें हम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, ये मैं सारी चीजें डिस्कार्ड कर देता हूँ, अकाउंट मेरा नहीं है। अच्छा, पेमेंट्स का ये सेटिंग्स आ रही हैं, सेटिंग्स में आए, लेफ्ट साइड बार में यहीं पे ना ये एंड पे सेटिंग्स आ रही हैं। जी, फर्स्ट साइड साइड को डुप्लीकेट करेंगे, सही कह रहे हैं। तो अभी मैं पेमेंट ऐड करना बताने लगा हूँ आपको। इस पे आ जाए ऑल टूल्स, ये बिलिंग आ रहा है, इस पे आ जाए ऑल टूल्स, इसमें बिलिंग, जहाँ पे आप लोग मैनेज बिजनेस के अंदर इवेंट मैनेजर में गए थे उसी जगह के ऊपर ऑल टूल्स, और ऑल टूल्स के अंदर आपके पास ये बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे करें क्लिक। सर नहीं, तो ये नहीं ना करना आपने, अगर आप 18 से 25 कर रहे हो तो नेक्स्ट रेंज 26 से 35 करो, नेक्स्ट रेंज 36 से 45 करो। तो आपने ओवरलैप नहीं करना कि एक ऑडियंस का एक एज जो दूसरे में भी जा रही हो, फिर रिजल्ट सही नहीं पता लगेंगे। ये देखिए जी, बिलिंग में आया, ये मेरे पास करंट बैलेंस और सब कुछ बता रहा है, ये ऊपर पेमेंट सेटिंग आ रही है, इस पर क्लिक करें। पहले मतलब सिर्फ जो स्टार्टिंग वाला है वो 18 से 30 तक ले जाओ, अगर ज्यादा आप कह रहे हो। वो सिर्फ ये है कि 7 वो बन रहे थे तकरीबन 12-13 ईयर्स बन जाते हैं, मैं इस वजह से 18 से 30 तक नहीं गया। तो आप 18 से 30 तक चले जाओ, 31 से 40 पे चले जाओ, 41 से 50 पे चले जाओ, ऐसे टेस्ट करके देख लो। और बाद में फर्दर करना हो तो 5-5 साल के गैप से भी किया जा सकता है, बस ओवरलैप ना कर रहा हो।
तो ये देखें, ये पेमेंट सेटिंग्स आ गई। यहाँ पे देखिए, ये पेमेंट मेथड है, ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये आपकी बिलिंग है, यहाँ से टूल्स में आना है, टूल्स में आपने बिलिंग में, बिलिंग में पेमेंट सेटिंग्स में, और यहाँ पे आके आपका पेमेंट मेथड ऐड होगा। तो क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड डेबिट कार्ड जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है आपका यहाँ पे। ऑल टूल्स, बिलिंग, बिलिंग में पेमेंट सेटिंग, यहाँ पे आ जाओगे। ओके हो गया। ठीक है उमर। ऑल टूल्स, बिलिंग, बिलिंग में पेमेंट सेटिंग। अच्छा वो हो गया। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे ऑल टूल्स में ही आ जाओ, और ऑल टूल्स के अंदर ही आपके पास और क्या चीज होगी, ऑडियंस इंसाइट्स। प्रीपेड डेबिट कार्ड हो सकता है, हर बैंक का नहीं चलता, किसी किसी बैंक का चलता है, तो आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। प्रीपेड डेबिट कार्ड हो सकता है। बस बाकी में हम बिजनेस साइड पे ही करेंगे, मतलब बहुत कुछ सिमिलर ही है। तो बिजनेस साइड में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगी आपके, वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे सिमिलर हैं। एक डार्क पोस्ट होती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको वहाँ पे। वहाँ पे ये अभी जाके दिखा देते हैं। अच्छा, ये फेसबुक इनसाइट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे अपने पेज के ऊपर आपकी ऑडियंस कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मीन्स कि आपने करना क्या होता है कि सिंपल आप अपने ऑल टूल्स पे आओ, ऑल टूल्स के अंदर आपके पास ये आ रहा है ऑडियंस, ये इनसाइट्स, ऑडियंस इनसाइट्स के नाम से आ रहा था, इसको क्लिक किया है। यहाँ पे आगे जो आपके बिजनेस का पेज है उसको सिलेक्ट करो, और उसके जितने भी मतलब जो ऑडियंस उसके ऊपर है, जिन लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, वो लाइक का किस किसने किया हुआ है, कौन सी पोस्ट अच्छी परफॉर्म कर रही है, ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, वो सारा डाटा आपके सामने निकल के आ जाता है। तो आप अपने पेज की ऑडियंस वगैरह को ट्रैक कर सकते हो उसके थ्रू। वीज़ा डेबिट कार्ड पे ऑन करवाना पड़ती है सर्विसेज। असल में जो रेडीमेड मतलब आपके प्रीपेड डेबिट कार्ड जो इंटरनेट यूजर्स के लिए 24/7 एक्टिवेट है, वो भी मिल जाते हैं। HPL का काम करता है, MCP लाइट था लेकिन वो बंद कर दिया मेरे ख्याल में उन्होंने। और UBL ने भी बंद कर दिया, उनका था एक इंटरनेट कार्ड था, प्रीपेड इंटरनेट कार्ड। तो देखना पड़ेगा, HPL फिलहाल है, उसको ट्राई कर लें। नहीं जैना, वो जो ट्रांजेक्शन अवेलेबल कराने वाला है वो कार्ड नहीं चलेगा। ATM कार्ड्स के ऊपर ज़्यादातर होती है ना वो, जो आप सेशन एक्टिवेट करवाते हो। ऑडियंस इनसाइट्स जो जो पहले वाला था, जो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, उसमें तो फेसबुक के ऊपर ओवरऑल जो सारी दुनिया है उसका सारा डाटा चेक कर सकते थे। अब ये है कि अब आप पेज की ऑडियंस चेक कर सकते हो कि हर पेज, जो भी पेज आपका है उस पेज को ओपन करो, उस पेज के ऊपर रीच कितनी है, उसका कंटेंट कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी ऑडियंस में जेंडर कौन सी है, एज ग्रुप कौन सा ज़्यादा है, वो सारा डाटा आपको यहाँ पर बता देता है। तो मेनली जो है ना आपको ये चीज़ें बता रहा है। हाँ जी, वो पहले वाला जो ऑडियंस इनसाइट्स था वो रिमूव हो गया हुआ है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया उन्होंने। वो तो बड़ा जबरदस्त चीज थी, उसके ऊपर तो आपको फेसबुक के ऊपर टोटल ओवरऑल जो ऑडियंस है उन सबका पता लग जाता था। तो वो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, अब वो यूज नहीं करवा रहे उसको। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपके पास जो फेसबुक की बिजनेस साइड है, देखो असल में मैं बिजनेस साइड पे आ गया हूँ, लेकिन वापस जाता हूँ मैं, क्योंकि ये इनसाइट्स वाला ऑप्शन जो है ना, ये बिजनेस अकाउंट बिजनेस साइड की ऑप्शन है जी। वो बड़ा कमाल था, इसलिए तो वो पहले से हम लोग सारा कुछ देख लेते थे। अच्छा, business.facebook.com एक बिजनेस, एक फेसबुक की ये साइट है। एक तो आपकी है ना facebook.com, एक है business.facebook.com। ये आपकी बिजनेस साइट है। फेसबुक आपको कहता है कि अगर आपने मल्टीपल पेजेस, एड अकाउंट्स मैनेज करने हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करना है, तो आप हमारे बिजनेस साइट को यूज करो। इसमें बिजनेस टूल्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इंकरेज करते हैं वो, ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना हो। मल्टीपल एड अकाउंट्स यहाँ पे क्लेम हो सकते हैं, बन सकते हैं, और मल्टीपल पेजेस यहाँ पे क्लेम कर सकते हो आप, और फिर हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे आप उसका जो है काम चला सकते हो। तो ये फेसबुक ऑडियंस बिजनेस अकाउंट है। इसके ऊपर जब फर्स्ट टाइम आप आओगे, मेरे पास देखो ये 2-3 अकाउंट्स अटैच हुए हैं।
और इसमें ये अकाउंट एक वेब पैक जो बना हुआ है क्लाइंट का है, जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप अपना भी बना सकते हैं। आपने business.facebook.com पे जाना है और वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ वेरिफिकेशन मांगेंगे, वो आपको फुलफिल करनी होंगी। उसके बाद ही आपको अप्रूवल देंगे। क्या इशू क्या आ रहा है स्नैन वेरीफाई करने में? स्टार्ट टैब स्पेसिफिक एरिया में कैसे सिलेक्ट? अच्छा, फेसबुक पेज के यूजर नेम की बात कर रहे हैं, बताता हूँ मैं। फेसबुक क्रिएटिव स्टूडियो से पता लग जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक्स सर। सर ऑप्शन नहीं मिल रहा कि कैसे बिजनेस वेरीफाई करना है। business.facebook.com पे आके स्टार्ट करें रजिस्ट्रेशन और देखें। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे, ये जो आप मेरा ऐड अकाउंट तो बना हुआ है, जो बिजनेस साइट है वो बनी हुई है। आप लोग फर्स्ट टाइम आओगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसके बाद वो आपको अलाउ कर देगा। इसमें देखो ये ऐड मैनेजर आ रहा है, ये इवेंट मैनेजर वो पिक्सल वाला आ रहा है। आप ऐड मैनेजर में चले जाओ तो एग्जैक्टली सेम ऐड अकाउंट आपके पास आ जाएगा जिस तरह का मैंने पर्सनल साइट पे यूज किया है, और इसके थ्रू आप ऐड सेटअप कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि मल्टीपल दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी कोई आपको अपना लॉगिन शेयर करे। अपने ऐड अकाउंट के मैनेजरियल राइट्स आपको देंगे, तो हम किसी के भी ऐड अकाउंट को यहाँ पे क्लेम करके लेके आ सकते हैं। नीड परमिशन या एक्सेस एनी ऐड अकाउंट से, मुझे ऐड अकाउंट की एक्सेस नहीं दी हुई इस अकाउंट की। चलें, सर हमें फेसबुक पे ऐड बनाना चाहिए या बिजनेस पे? बिजनेस साइड पे अगर आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं, अपने लिए बेशक आप पर्सनल साइड भी यूज कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस, सर ये बात रिपीट करें सर, बहुत है आज के लिए बस। business.facebook.com, इस पे जाएं और इस पे जाके आप अपना अकाउंट रजिस्टर करें। फर्स्ट टाइम आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो दें, अकाउंट आपका बन जाएगा, बिजनेस साइट बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी की ऐड चलाते हो तो हमने अपने अकाउंट से ऐड नहीं चलाने होते, हमने उसी के अकाउंट पे चलाने होते हैं। तो लोग आपको अपना लॉगिन शेयर नहीं करते फेसबुक का। तो होगा क्या कि हम लोग उनके ऐड अकाउंट के मैनेजेरियल राइट्स लिया करेंगे। उनके ऐड अकाउंट के साथ उनका कार्ड अटैच हुआ होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हैं। ठीक है? स्नैन कहाँ अटके हुए हो यार, कोई पिक्चर वगैरह भेज दिया करें, ऐसे नहीं समझ आती कि आप किस पोजीशन के ऊपर किस एरिया में जाके आप स्टक हो, कुछ पता नहीं चल रहा है इस तरह से। तो ये देखो, जब बिजनेस मैनेजर में आ गए तो ऐड मैनेजर और ये ऑल टूल्स वाला ऑप्शन देख लो, हर चीज आपकी वही है जो पर्सनल साइट पे आपको नजर आ रही थी। हर चीज आपको वैसी नजर आ रही है। तो यहाँ से आप ऐड बना सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि मल्टीपल ऐड अकाउंट्स, मल्टीपल पेजेस वगैरह, उनको हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और उनका मैनेज कर सकते हैं। तो बिजनेस अकाउंट का सबसे मेन जो फायदा है वो यही होता है। मैं बिजनेस सेटिंग ओपन करता हूँ, शायद आपको जो वेरिफिकेशन का बोल रहे हैं कुछ चीज़ समझ आ जाए। ये देखें, मैंने ये नीचे ये सेटिंग्स बनी है ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉटम पे ये गियर साइन बना हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया है। ये देखो, सबसे पहले यूजर्स में पीपल आ रहे हैं, फिर पार्टनर, सिस्टम, अकाउंट्स के अंदर देखो पेजेस आ रहे हैं और ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं। तो हमें जिस पर्सन का पेज क्लेम करना है, क्योंकि पेज के बगैर तो ऐड चलेगा नहीं, हम उस पर्सन का जो पेज का आईडी है वो यहाँ पे देख के ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐड हो जाएगा। या आप ऐड पे क्लिक करें, ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, क्रिएट अ न्यू पेज, तीनों ऑप्शन आपके पास है। ऐड अ पेज क्या होगा कि पेज किसी जो है ना, हम लोग ऑलरेडी उसको ऑन करते हैं, बस हमें अपने पर्सनल अकाउंट से इस अकाउंट में मूव करना है। रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, किसी का पेज है, हम उसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब हम किसी क्लाइंट का मैनेज करने लगते हैं ना, तो हम लोग करते क्या है, business.facebook.com पे आए, ये नीचे जो लास्ट पे एंड पे ये बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन गियर साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक किया। अकाउंट्स के नीचे पेजेस में आए, पेजेस में ऐड पे क्लिक किया। ऐड में हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ उस पेज, फेसबुक पेज का लिंक देते हैं जो किसी क्लाइंट का होता है, और रिक्वेस्ट एक्सेस कर देते हैं। उसको नोटिफिकेशन चला जाता है हमारी तरफ से कि हम लोग रिक्वेस्ट मांग रहे हैं इस पेज को मैनेज करने की। वो अप्रूवल देता है तो उसका पेज हमारे पास इस लिस्ट में ऐड हो जाता है। सिंपल, कि कोई लॉगिन उसने मुझे नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, मुझे उसका पेज यूज करना है ऐड वगैरह चलाने के लिए, तो मुझे उसकी पेज के राइट्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, business.facebook.com पे आया, ये एंड पे ये जो गियर साइन बना है बिजनेस सेटिंग, इस पे क्लिक किया। उसके बाद अकाउंट्स के नीचे पेजेस पे क्लिक किया, पेजेस में जाके ऐड पे क्लिक किया।
रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, और उस पर्सन का जिसका फेसबुक पेज मैं यूज करना चाहता हूँ, मैं उसके राइट्स लेना चाह रहा हूँ, उसका यहाँ लिंक दूंगा, लिंक दे के रिक्वेस्ट एक्सेस, उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा, उसका पेज जिस तरह ये बाकी पेजेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे उसका पेज भी आ जाएगा। तो पेज क्लेम कर लिया हमने, एक्सेस कर लिया हमने। ओके हो गया पहली बात। अब दूसरा, उससे ऐड अकाउंट लेना है, अपने ऐड अकाउंट में अपना कार्ड ऐड करके हमें वो देगा, हमने सिर्फ उसे ऐड चलाने हैं और हमने कार्ड वगैरह अपना अटैच नहीं करना। ठीक है, तो Progress. हम क्लाइंट के पेज यूजर ने पासवर्ड क्यों लेंगे यार? मैंने बिजनेस मैनेजर में अभी आपको पेज क्लेम करना बता दिया, पेज की एक्सेस कैसे लेते हैं और ऐड अकाउंट की एक्सेस कैसे लेते हैं। तो जब ये ले ली तो फिर यूजर ने पासवर्ड क्यों चाहिए हमें? और वो देगा भी नहीं, उसकी फेसबुक की पर्सनल साइट भी तो उसी के ऊपर है ना, तो वो देगा ही नहीं। इस वजह से हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट में जाके वहां से उसको एक्सेस ली है, उसकी पेज की भी एक्सेस ली है और ऐड अकाउंट की भी एक्सेस ली है, ताकि हमें जो है उसके लॉगिन ना लेने पड़े और ना ही हमें वो देने को तैयार होगा। एक है कैमटेसिया और एक है ओबीएस स्टूडियो। ओबीएस स्टूडियो, फिर उसके बाद फिल्मोरा भी अच्छा है। हाँ जी, लेक्चर एंड कोई और, बस आपकी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, कुछ और नया नहीं करवाऊंगा। जी ओबीएस स्टूडियो सही कह रहे हैं। अच्छा ढूंढना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा, काफ़ी सारे हैं फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, सोशल मीडिया के हैं, एसईओ के हैं, शॉपिफाई के हैं। तो सर्च कर लिया करें, निकल आएगा आपके पास। अपनी इमेजेस वो क्यों लाएगा? हो भी सकता है दे भी दे, ना दे तो हमें खुद बनाना पड़ेंगे। कुछ सही भी हैं, प्रमोशन वाले ऑलमोस्ट फेक हैं, जो जरा कम्युनिकेशन जो चल रही होती है काम शाम लेने के लिए काफ़ी कुछ है। फिल्मोरा, जी वीडियोस बनाने के लिए जो पूछ रहे थे मुझसे, कैम्टेसिया, फिल्मोरा और ओबीएस स्टूडियो। वीडियोस मुझे कह रहा था कोई कि वीडियोस रिकॉर्ड कैसे करते हैं, आप कौन सा टूल यूज करते हैं, तो मैंने वो बताया है। ठीक है, मुझे को कह रहा है कि रिवाइज कर दें कैसे पेज ऐड करना, मैंने बताया है। ये देखो, ये business.facebook.com है, यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे आके ये बिल्कुल एंड पे बिजनेस सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये अकाउंट्स के नीचे पेज और ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। ऐड चलाने के लिए हमें पेज भी चाहिए, ऐड अकाउंट भी चाहिए। हम ऐड अकाउंट में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आईडी देख के कंफर्म करेंगे, उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अब ये आईडी देना कौन सा है, वो बंदा अपने ऐड अकाउंट में जाएगा और इस तरह से उसके पास आईडी आ रहा होगा, ये आईडी हमें वो देगा। तो फिर वो आईडी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसकी जो अकाउंट की एक्सेस रिक्वेस्ट करेंगे, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो अप्रूवल देगा, तो उसका ऐड अकाउंट की एक्सेस राइट्स हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद पेजेस हैं, पेजेस में आप आओगे और पेजेस में ऐड पेज और रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज पे क्लिक करोगे। यहाँ पे पेज का लिंक देना पड़ेगा, जो भी आपका पेज का नाम भी दे सकते हैं और लिंक भी दे सकते हैं। तो बेटर है कि आप लिंक लें उससे, फेसबुक पे जो भी उसका पेज है फेसबुक का, और लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, रिक्वेस्ट एक्सेस करें, उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे पेज आ जाएगा। उसके बाद आप जब दोबारा जब भी ऐड चलाने जाओगे ऐड मैनेजर में, तो आप इनमें से किसी भी पेज के बिहाफ पे, किसी भी ऐड अकाउंट के थ्रू आप ऐड चला सकते हैं। तो ये बात बताई थी मैंने। क्लार कर दिया रिवाइज। तो पेमेंट रिलेटेड स्टोर्स है ना, वो तो चेकआउट ही। कल का क्या टॉपिक होगा जो आप कहेंगे? नहीं तो हम गूगल एड्स भी अभी अपनी जाना है, उस पर भी जाना है।
एड्स, हाँ जी प्रीटी मच यही है, मैं देख लूंगा कुछ चीज़ अगर और बीच में रहेगी तो वो भी देख लेंगे। एसईओ की बेसिक्स भी चलें देख लेते हैं। बताया तो है पेमेंट मेथड ऐड करना। टूल्स में जाना है, वहाँ बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे हम पिक्सल को ऐड करने नहीं गए थे सीधा, मैंने बताया अभी, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए हो। टूल्स में जो लेफ्ट साइड पे वो 3 लाइंस आ रही हैं, इसमें टूल्स पे जाओ, वहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, बिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करो, वहाँ पेमेंट सेटिंग, वहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड होता है। वही सेम इधर भी सेम ऐसे है। ये तो क्लाइंट्स की ऑलरेडी बिलिंग ऐड ही होगी ना, बिजनेस साइड पे तो हमने ऐड नहीं करनी बिलिंग। पाकिस्तानी मेथड डिफरेंट होता है कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। नहीं जी, मैंने ऑप्शन बताया वहीं पे जाके ऐड होगा ना, डेबिट हो क्रेडिट हो, एचबीएल कार्ड, अमेजॉन कार्ड, ये चल जाएगा, प्रीपेड डेबिट कार्ड भी चल जाएगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड चलेगा आपका यहाँ। जी इंशाल्लाह। चले, काफ़ी लोग चले गए हैं, आप भी जाए हैं, और कल वापस आ जाएं टाइम पे। जी सिद्रा। टैग्स तो नॉर्मल सर्च में आने के लिए ज़्यादा होते हैं यार। मैंने बुलेट $1,000 तक, $2,000 तक 20% रखो ऑफ द एड बजट, मतलब $20,000 की $2,000 का ऐड है तो $400 चार्ज कर लो, 500 कर लो, 20-25% रेशो। जब बजट एक्सीड हो तो फिर कम करते जाए। जी जी, मैं फेसबुक देख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट किस चीज़ का है? हाँ जी, वो आप वो कह रहे हैं कि आप ये सर्विसेज बाय कर लो, क्योंकि आपका अकाउंट बायर अकाउंट भी होता है ना, आप दूसरों दूसरों की गिग सर्च करते रहोगे, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप बाय कर लो, 10% ऑफ देंगे हम आपको। यार पीएचपी तो हरून बड़ी अगली चीज हो जाएगी, हम तो वर्डप्रेस शॉपिफाई को देख लें तो बड़ी बात है। वो तो आउट हो जाएगा ना बिल्कुल एक दफा कॉन्टेक्ट से, क्योंकि हमने एसईओ की तरह टच ही नहीं किया इस पूरे कोर्स में। वैसे मुझसे पूछ लेना, आपको जहाँ इशू आ रहा है मैं बता दूंगा। गूगल पे जाके लिखो फेसबुक एड्स इमेज चीट शीट या फेसबुक इमेजेस चीट शीट, आपके सामने आ जाएगा। मैं भी लिंक आपको इसी पे याद कराना, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे। सेटअप कन्वर्जन में क्या लिखना है, किधर? सेटअप कन्वर्जन यही होता है ना जो हमने पिक्सल किया था, वो कन्वर्जन पिक्सल होता है। ये भी देखते हैं, कल पता चलेगा। चलें, ठीक है फिर जी, इंशाल्लाह ताला कल दोबारा होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Recording